नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। मित्रों, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो विशेष रूप से ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि असल में उन्हें करना क्या चाहिए और किस प्रकार से वो अपने जीवन को सफल बना सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये विश्वास मानिए 100% इससे आपको लाभ भी होगा। करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आज के समय में कंपटीशन का दौर है और ये सभी लोग जानते हैं कि जहां पर नौकरी के लिए विशेष रूप से व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है, वहीं ये भी देखा गया है कि व्यापार में भी ये स्थितियां बनी हुई हैं कि आप जो व्यापार करना शुरू कर रहे हैं वो व्यापार कहीं ना कहीं पहले से ही चल रहे हैं। ये स्थितियां, तो कंपटीशन का दौर है। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो माल सस्ता है और जो माल अच्छा है वो व्यक्ति उसको जल्दी से जल्दी खरीद लेता है। साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ी बात होती है वाणी में मधुरता का होना। मित्रों, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दिखाओ। मित्रों, आप कभी किसी सुनार की दुकान पर जाना, वहां पर बैठना, आप भले ही सामान मत लेना, लेकिन ये आप देखेंगे कि आपके बैठते ही वो कहेगा आपसे कि चाय पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि उसकी 5-10 रुपए की जो चाय है वो आप से ही उसको कमानी है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें, वाणी में मधुरता लाएं, साथ ही साथ थोड़ा व्यय करें। व्यय करने से आपको लाभ जरूर होगा। आज मैं आपको वो अद्भुत उपाय बताऊंगा जो आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इस बात को 100% मान लेना। मित्रों, सबसे पहले और सबसे खास बात क्या है, आप लोग व्यापार के लिए भटक रहे हैं। आप लोग पढ़ाई बहुत की, लेकिन पढ़ने के बावजूद क्या है कि अब आप कोई छोटा कार्य नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, खेतों में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मान लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस स्थिति को ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, इस बात का ध्यान दें। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मित्रों, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आज वही लोग विशेष रूप से मुझे मानते हैं और सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले लोग 50 लगे हुए हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चा और अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सर को ना झुकाकर आगे बढ़ता हुआ चला जाए। सबसे बड़ी बात यही है। मित्रों, आज मैं आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि जो मैं कर रहा हूं वही आप जरूर करें और आप अपने जीवन में इस चीज को उतार लें। 100% मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा पूरा आप पढ़ते हैं, आपने कुछ चीजों को नोट किया होगा। क्या सबसे खास बात इसमें है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णहु रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। कितने? 4 केवल 4 फलों की प्राप्ति। कौन कौन सी? मित्रों, इसी में यह है कि बुद्धिहीन, कौन हूं मैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या
देहु मोहि। कौन कौन सी चीजें चाहिए? तो बल, बुद्धि, विद्या, ये 3 चीजें मुझे चाहिए। देहु मोहि, समझना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। चौथी चीज क्या है? क्लेश को आप समाप्त कर दें, ऐसी कृपा मुझ पर करें। तो ये 4 चीजें हनुमान जी से मांगते हैं आप। वस्तुतः आपने कभी इस चीज पर विचार नहीं किया, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जब आप किसी के दर पर मांगने जा रहे हैं तो विशेष रूप से एक बात हमेशा ध्यान रखें, भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान शंभु को अति प्रिय है, और भगवान शंभु जो हैं वो साक्षात शिव स्वरूप हनुमान जी ही। तो आप इस चीज को जरूर मान लें कि आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें, लेकिन जब भी आप सिंदूर जो होता है वो हनुमान जी के चरण का सिंदूर यदि आप ले रहे हैं तो ये विशेष रूप से 2 दोहे आप जरूर बोलें। और एक खास बात, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। क्या करना है आपको? केवल यही कि एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करें तो अपने घर में जहां पर आप पाठ करते हैं, यदि आप घर में पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाएं, और मित्रों उसके ऊपर आप एक नारियल रख दें, जिससे कि ये नियम बना लें कि आपको हनुमान चालीसा जब तक करना है, चाहे आप 2 साल करें, 4 साल करें, प्रत्येक वर्ष में एक बार नारियल को बदलना है आपको, ये बात ध्यान रखें। और जब आप अशुद्ध अवस्था में हो तो हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से ना करें। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि दिन भर बाजार में घूमेंगे और रात को मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी अवस्था जो है, वस्त्र जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं, और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें। जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, मान लीजिए आप कहीं व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, तो मित्रों आप प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को जो चोला पंडित जी चढ़ाते हैं, उस चोले का आप थोड़ा सा भाग ले लें। अगर आप एक व्यापारी हैं तो एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा आपको कि आप मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का जो चोला होता है वो चढ़ाना शुरू कर दें। मंगलवार को जो चोला चढ़ता है वो घी का चढ़ता है, और शनिवार को जो चोला चढ़ता है वो विशेष रूप से तेल का चढ़ता है। तो मित्रों आप पंडित से मिलकर इस विषय में जानकारी भी ले लें, और दोनों ही दिन जो सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा हुआ ले लें, और वो आप अपनी दुकान की मेन जो शटर होती है उसमें एक बिंदी आपको रखना है। ये सुंगली से, ये वाली जो उंगली होती है ये तर्जनी उंगली है और ये आकर्षण को बढ़ाती है। मैं आपको इसके विषय में डामर तंत्र नाम की एक पुस्तक है, आप अगर विश्वास ना हो तो बाजार से ले लेना। उसमें उंगलियों के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान दिया गया है। तो इसमें आप जो विशेष रूप से हनुमान जी के चरण का सिंदूर कटोरी में है वो आप अपनी दुकान की शटर पर भी लगा दें, साथ ही साथ आस पास में जहां पर आपने स्वस्तिक बनाया है वहां पर एक एक बिंदी रखें। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। दौड़ने का मतलब ये नहीं कि भाग जाएगी, मतलब है कि दुकान आपकी चलेगी, लोग आपकी दुकान पर अधिक आएंगे, आपकी व्यय होगा, आपका पैसा विशेष रूप से आएगा, आप अपने जीवन की एक श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब वो लोग जो बेरोजगार बैठे हुए, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन ध्यान रखें, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं, भले ही वहां पर आप पाठ ना करें। ये दो दोहे हैं, 5 परिक्रमा लगाते हुए ये 2 दोहे आपको जरूर बोलना है, चाहे वो 5 बार बोलें आप, चाहे वो 50 बार बोलें, लेकिन आपको ये 2 दोहे ही बोलना है 5 परिक्रमा में। मन में ये विचार आता है कि 5 परिक्रमा ही क्यों? तो मैं आपको ये बता दूं कि हनुमान जी जो हैं
वो विशेष रूप से अपने शरीर में सर्वाधिक उनको जिससे प्रेम है वो भगवान राम है। और यह जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर जहाँ तक मेरा शोध है कि हनुमान जी जो है वो पंच तत्वों से विशेष रूप से व्यक्ति को प्रभावित, जो उसके अंदर चुंबकीय स्थिति बनी हुई है उसको निकाल देते हैं, नेगेटिविटी को निकाल देते हैं और उसको एक पॉजिटिविटी देते हैं। इस वजह से मैं ये सभी से कहता हूँ कि हनुमान जी की 5 परिक्रमा ही लगाना चाहिए। शास्त्र का नियम में कुछ और भी सिद्धांत हैं, उसके विषय में कभी आपको विस्तृत रूप में जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप तुलसी का एक दल ले लें और तुलसी के दल पर राम लिख कर हनुमान जी को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दें। मैं आपसे कह रहा हूं पैसा आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से मिले, आपको पैसे से रिलेटिव कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर में एक प्रतिदिन दीपक जलाना शुरू करें और वो दीपक तेल का हो, इस बात का ध्यान दें। दक्षिण दिशा की ओर तेल का दीपक जलाने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, साथ ही साथ कर्ज जल्दी से जल्दी चुक जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि वो लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें केवल यही नियम अपनाना है कि 5 परिक्रमा मंगलवार और शनिवार के दिन करें, हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, साथ ही साथ ये जो चौपाई दोहे जो मैंने 2 बताए हैं उन्हें नियम से करें, आपको 100% लाभ होगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि जो लोग जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाकर यदि पढ़ाई करते हैं तो उनको विशेष कह रहा हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको 100% याद रहेगा। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज के चरण का सिंदूर, दाहिने चरण का सिंदूर लगाकर जाएं, आप असफल नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही।